आते हैं इसमें दो जो बहुत महत्वपूर्ण लिंक हैं, एक है माई लीव, दूसरा है अदर्स लीव। तो देखिए माई लीव भी सभी के लिए है और अदर्स लीव जो है वो केवल जो हेड हैं या इंचार्ज हैं उनके लिए होगा। माई लीव में अगर आप जाएंगे इसका मतलब हुआ जो आपको छुट्टियां अपने खुद की आवेदन करनी है या उसका बैलेंस देखना है या अपने जो आवेदन किया है उसका स्टेटस देखना है या आपने पहले कोई छुट्टी अगर आवेदन की हो तो उसको कैंसिल करना है। या उसके बाद महत्वपूर्ण चीज आती है लीव अर्ली ज्वाइनिंग। ये एक नई चीज आपको लग रही होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यदि कोई छुट्टी लेते हैं आकस्मिक अवकाश के अलावा, यदि आप मैटरनिटी लीव लेते हैं, यदि आप बाल देखभाल अवकाश लेते हैं, यदि आप मेडिकल लीव लेते हैं, तो उसके बाद जब आप लीव से लौटेंगे तो आपको एक ज्वाइनिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है। या अगर आपकी छुट्टी खत्म होने से पहले आप लौट रहे हैं तो आपको यहाँ से अर्ली ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अदर्स लीव में मैं बता दूं, अदर्स लीव अगर कोई हेडमास्टर है या खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी दिखता है। अगर वो देखना चाहें कि उनको किसने अपनी छुट्टी भेजी है, वो सारी चीजें इसमें दिखेंगी। कितनी छुट्टियां उनकी पेंडिंग हैं, कितनी उन्होंने डिस्पोज कर दी, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। तो हम लोग पहले माई लीव में बात करेंगे कैसे अप्लाई किया जाता है छुट्टियां। तो छुट्टी अप्लाई करने के लिए आप सभी लोग अप्लाई लीव में जाते हैं। लीव अप्लाई में आपको 3-4 चीजें उसमें डालनी पड़ती हैं। सबसे पहला, किस तरह की लीव आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप कैजुअल लीव लेना चाहते हैं तो आप उसमें कैजुअल लीव सेलेक्ट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा इसको आपको याद दिला दूं। सभी जो सहायक शिक्षक हैं, कई बार ये देखा जा रहा है कि सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीएसए को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं। कई बार सहायक शिक्षक डायरेक्टली पीओस को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं कैजुअल लीव, जो कि गलत है। सहायक शिक्षक हमेशा प्रधान शिक्षक को ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए और उनको अपनी छुट्टियां भेजेंगे। अगर वो छुट्टी प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में है तो वह स्वीकृत करेगा, अन्यथा वह आगे बीओ को फॉरवर्ड कर देगा। ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना है। तो लीव में अप्लाई करते समय कौन सी छुट्टी आप लेना चाहते हैं। अर्न लीव के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हर 1 साल की सर्विस में आपको एक ईएल मिलती है। हालांकि पोर्टल पे आपको कई बार दिखता है 300 दिन का ईएल आपको बैलेंस दिखता है, या कई बार आपको अगर ब्लॉक में अपडेट नहीं हुआ है तो 0 दिन का दिखता है। इस संबंध में आप अर्न लीव अप्लाई कर सकते हैं जितनी आपकी सर्विस हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर उसको देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वास्तव में आपकी उतनी सेवा हुई है, आप उतनी अर्हता रखते हैं उतनी छुट्टियों की। यदि आप रखते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसका स्वीकृत किया जाएगा। कैजुअल लीव आप सभी वाकिफ हैं, ये बहुत ही प्रचलित छुट्टी है। साल में 14 दिन की छुट्टी मिलती है आपको कैजुअल लीव। इसको आप अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं आप, तो इसमें आपको जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं वो दिन करना है। आप एक चीज और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा सभी शिक्षकों को, जो हाफ लीव है ये शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई बार कई खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए प्रश्न पूछते हैं कि क्या 0.5 सीएल दे है, तो शिक्षकों को परिषदीय, चूंकि आप परिषदीय कर्मचारी हैं, आपको दे नहीं है, तो आप इसको 0.5 सीएल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपने 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन लगता होगा कि ये क्या है और क्यों है। जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, इसका महत्व यह है कि जब आप छुट्टी से लौट के आएंगे या छुट्टी पे जाने से पहले आपकी अगर कोई छुट्टी पड़ रही है, संडे पड़ रहा है, तो आप इसमें अगर लिख देंगे तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जब आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को मैंने अवकाश लिया, 16 को मान लीजिए संडे है, तो अगर आप इसमें भर देंगे कि 16 को संडे था लीव सफिक्स में 7वें कॉलम में, तो आपकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वो 17 को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो वो 16 को ही आपका 16 को वो पूछेगा आपसे कि 16 का आपका क्या स्टेटस है, जबकि 16 की आपकी एक
संडे का अवकाश है। इसीलिए ये 2 कॉलम बनाए गए हैं कि यदि आप जो अवकाश ले रहे हैं उसके पहले अगर कोई संडे पड़ रहा है या कोई मान लीजिए गजेटेड हॉलीडे पड़ रहा है, होली, दिवाली, दशहरा, वो आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा, छुट्टी का जो आप पीरियड है उसके बाद अगर कोई अवकाश पड़ रहा है तो वो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड आपने लिखा, यानी जिस आधार पर आप छुट्टी ले रहे हैं, अपना व्यक्तिगत कारण आपका हो सकता है, स्टेशन लीव परमिशन आपको भरनी है, एड्रेस भरना है, चूज फाइल में अपना कोई एप्लीकेशन आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो ये हुई कैजुअल लीव अप्लाई करने की प्रक्रिया। अब कुछ शिक्षक सोच रहे होंगे कि जब हम एम स्थापना ऐप से सीएल अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ फ्रॉम और टू सेलेक्ट करना पड़ता है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं सेलेक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी अंतर है, कुछ समय बाद एम स्थापना ऐप पे भी ये सारी चीजें आएंगी, तो जो थोड़ा अंतर है वो धीरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये थोड़ा अंतर पोर्टल पे और ऐप पे विद्यमान है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपकी छुट्टी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को चली जाएगी। अगली बात आती है आपकी कैजुअल लीव के बाद अन्य छुट्टी।